नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पंचायत यात्रा के दौरान मलाही बलुआ पंचायत में हैं और यहां के बहुत ही चर्चित एक सरपंच प्रत्याशी हैं जिनसे बात करके जानेंगे कि आखिर इस पंचायत के लिए इनका क्या राय है और सरपंच पद की गरिमा पे भी इनसे हम कुछ वार्तालाप करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ। सर, मलाही बलुआ पंचायत को लेकर आपका क्या राय है? देखिए, मलाई बलुआ तो हमारा पैतृक पंचायत है जी और मैं यहाँ से हम यहीं जन्मा हूँ और मुझे यहाँ के लोगों से काफ़ी लगाव है, लोग प्रेम भी है। यहाँ लोग मेरी ही पंचायत क्या पूरे बैरिया प्रखंड स्तर के लोगों से भी काफ़ी लगाव रहा है और काफ़ी प्रेम भी मिला है और उन लोगों के आशीर्वाद से हमारे घर में परिवार में अच्छे अच्छे पदों पर भी लोगों ने पद ग्रहण किया है, यहाँ के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। इस पंचायत को लेकर आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा इस पंचायत में हमने यही देखा है कि हमारी जनता जो है थाना स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या जो गरीब तबके के भी लोग हैं, यहाँ कुछ थोड़ा मध्यस्थ हैं, पैसे वाले हैं, तो कुचले दबले जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको दबाने की प्रयास करते हैं। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने नेतृत्व करने की कोशिश की या किए, वे लोग उनके प्रभाव में आ जाते हैं और प्रभाव में आने के बाद जो है ऐसे लोगों का जो है मदद नहीं कर पाते हैं। उनकी संकट को दूर करने के बजाय जो है उनके ऊपर और बोझ डाल देते हैं, जिससे उनकी बोझ और दुख की बोझ जो है और भारी हो जाता है और काफ़ी मायूस होते हैं और जिसका वजह विवाद होता है, कारण विवाद बन जाता है और कहीं कहीं सुनने में आते हैं कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से मायूस हो जाने के बाद अपने आप को कमज़ोर असहाय समझने लगते हैं, लोगों पर से विश्वास भी उठने लगता है। आप क्या क्या करेंगे? जी देखिए, मेरा इसमें मुख्य उद्देश्य आने का यही सब वजह था कि हमने कुछ दिनों तक गांव में हमने सर्वे किया, जगह जगह हमने ज़रूरत पड़ा है तो लोगों की पंचायती के दौरान हमने गया भी है। वहाँ पर हमने यही देखा कि यहाँ जो भी है गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए सच होते हुए भी उनके पक्ष में बोलने के लोग तैयार नहीं हैं और नहीं बोलने के वजह से होता क्या है कि वहाँ के लोगों में मायूसी और न्याय की उम्मीद जो है कम हो जाती है। तो मेरा ये लक्ष्य है और मेरा अपनी मतलब ये जनता के प्रति एक मेरा प्रेम भी है और लगाव इसलिए है कि मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जो आज तक जो भी नेतृत्व करने वाले जो नहीं किए वो मेरे माध्यम से हो, मैं उनके हर मान सम्मान का जो है ख्याल रखूं, उनके मन की जो भी आज तक दुविधाएं होती आई हैं उनके मन कभी इन कार्यकलाप से या अन्य जगहों से जो असंतुष्ट होते आए हैं वहाँ उनको संतुष्टि मिले मेरे माध्यम से और मान सम्मान में कमी नहीं हो। मलाही बलुआ पंचायत की जनता अगर आपको इस पर अगर चुनती है अपना कीमती वोट देकर, तो क्या, जैसे आपने बहुत सारे मैटर का जिक्र किया कि सच होते हुए भी लोग सच बोलना नहीं चाहते हैं, तो क्या आपका न्याय किस तरीके के होगा मलाही बलुआ पंचायत में अगर आपको जनता चुनती है तो? देखिए, मेरे यहाँ की अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है और मुझे उस लायक समझते हुए उस पद पर अगर बैठाती है तो मेरे न्याय कार्य में या मेरे कार्यकाल में मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा, पूरे पारदर्शिता के साथ काम करूंगा। मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं, मेरा परिवार भी नहीं रहा है और ना ही हम लोग कमज़ोर को सताने का भी काम किए हैं, ये ऐसा कभी होगा नहीं और कमज़ोरों पर होने वाले जो भी बुरे असर पड़ेंगे उनको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या राय है इस पंचायत को लेकर? शिक्षा क्षेत्र में भी अब तो बहुत से समय के अनुसार काफ़ी बदलाव आ गए हैं और वर्तमान सरकारों के द्वारा भी है जो शिक्षा के प्रति काफ़ी देखा गया है और उसमें जो है कुछ कमियां भी रह गई हैं उस शिक्षा क्षेत्र में। जहां तक दिखेगा जो कमियां नज़र आएंगी उसको दूर करवाने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या राय है मलाही बलुआ पंचायत के लिए? जी, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। अभी तक तो जो दिखाई दे रहे हैं उसमें भी है कमियाँ, सुधार तो जिंदगी प्रयत्न होते रहना है। जब आदमी है तो सुधार का कार्य तो कभी भी होते रहना है, कभी कमियां होंगी, कभी सुधार भी होंगे। क्योंकि स्वास्थ्य जो है सर्वप्रथम होना चाहिए पंचायत के लिए या इस राष्ट्र के लिए।
जो यहाँ के जो भी जनता है, जो हमारे देश के निवासी हैं, सभी के लिए स्वास्थ्य सर्वप्रथम होता है। तो इस पे आपका क्या राय है? मेरा ये राय है कि स्वास्थ्य विभाग में हमेशा समय-समय निरीक्षण किया जाएगा, जाँच किया जाएगा, देखा जाएगा जिस-जिस चीज़ों की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता जो मतलब जो जनता को चाहिए और समय से नहीं मिलता है, उस पर वहाँ के स्थानीय डॉक्टरों से मिल के उनके साथ विचार विमर्श करते हुए अधिक से अधिक व्यवस्था करवाने की काम किया जाएगा कि ताकि जनता जाए तो संतुष्ट होकर लौटे, मायूस नहीं लौटे। जो भी योजनाएं आपके पंचायत में अगर अगले 5 सालों में आती हैं, तो आपका उस पे किस तरीके का पहल रहेगा? अब जो भी हमारे पंचायत में देखिए अधिकांशतः तो ये योजनाएं जो हैं जुड़ी होती हैं विकास कार्य से, और विकास कार्य के लिए एक अलग पद भी बना हुआ है जिसको जो मुखिया के माध्यम से पंचायत स्तर पर देखा जाता है। रही बात विकास के कार्यों पर, तो एक मुझे भी प्रतिनिधित्व करने के नाते या मुझे भी उस जगह पर बैठाया जाता है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी उस विकास कार्य को उस पर ध्यान दूँ कि ताकि जो भी हो अच्छे ढंग से हो और सही रूप में उसका जो है अंतिम रूप दिया जाए। इस चैनल के माध्यम से आप मलाही बलुआ पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यहाँ के सभी मतदातागण हैं या हमारे पंचायत के जो भी आदरणीय अभिभावक हैं, मैं सबसे विनती है और प्रार्थना है कि वे सोच समझ के मतदान करें, अच्छे व्यक्ति का चयन करें। लगे जो चूँकि एक सरपंच पद एक न्यायिक पद है और न्यायिक पद का हम यही अर्थ जानते हैं कि एक जज के रूप में होना होता है। अगर जो सरपंच होते हैं एक जज के रूप में होते हैं, तो उनके लिए पढ़े लिखे शिक्षित और हर तरह से पकड़ वाले और हर समाज में उनकी हर जगह एक होनी चाहिए कि ताकि आम जनता जाए तो उनके प्रभाव से उनके कामों से जनता को कहीं दुख नहीं कष्ट का सामना नहीं करना पड़े, उन्हें आसानी से मिले। तो मैं यही चाहूँगा और विनती भी करूँगा कि ये लोग जो भी हमारे मतदातागण है जनतागण है वे अपनी सोच बूझ और समझ का उपयोग करें और सही चुनाव करने का काम करें। चुनाव लड़ने का जो मकसद है मेरा, उसमें हमने जो कमियां देखी हैं उस कमियां को हमने जनता के बीच में रखने का भी प्रयास किया है, जो मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से भी मैं आप सब जनतागण को बता दूं। जैसे कि पहला है कि प्रशासनिक विभागों में आम जनों का सम्मान मिलना। हम अधिकांशतः देखते हैं कि विभाग में हमारे आम जन जो लोग हैं जाते हैं तो बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती है, उनके कामों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसमें सुधार लाना है। दूसरा है प्रखंड स्तर में कार्यालय में सम्मान। प्रखंड स्तर का सम्मान का मतलब हुआ कि हम प्रखंड में अपने विकास से संबंधित इंदिरा आवास या वृद्धा पेंशन के लिए जाते हैं, वहाँ भी जो है मान सम्मान नहीं दिया जाता है। वहाँ पर जो है इज्जत के साथ आपके साथ व्यवहार हो, इस पर ध्यान देना। थाना में भी जो है हमारे लोग जनतागण जो जाते हैं अपनी दुख दुविधाओं को लेकर के, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कभी कभी कठोर वाणियों का भी सामना करना पड़ता है जो तकलीफ़दायक होता है, उसे भी दूर करना है। सब समय हम अपनी जनता को भी कानून के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेंगे ताकि वो भी अपने अधिकार को समझें। फिर असहाय और कमज़ोर वर्ग के जो भी लोग हैं जिनको मध्यस्थ लोगों के द्वारा दबाया जाता है, उस पर विराम लगाना है, उस पर रोक लगाना है कि ताकि वैसे लोगों को सताया ना जाए। और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने का सबसे बड़ा ख्याल रहेगा कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, जब भी हो तो न्याय ही हो और उनके आत्मा को कभी ठोस नहीं पहुँचे, इसका ख्याल किया जाएगा। सर, आने वाले समय में जनता अगर आपको चुनती है तो जो भी आपने अपने उद्देश्य का आपने जिक्र किया, तो क्या आज आप जो कह रहे हैं कल किसी और प्रत्याशी की तरह बदल तो नहीं ना जाएगा? जी नहीं, चूँकि मेरे जहन में वो चीज़ भरा हुआ है कि चूँकि मैं इसके खिलाफ जूझा भी हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ, इसलिए मैं इस कष्ट से जूझा हुआ हूँ, इसलिए मैं अन्य सामने वाले जो भी हमारे जनतागण हैं, मैं भी उनके इन कष्टों को समझ सकता हूँ। इसलिए मेरे में वो जज्बा बना हुआ है, बदलने की कोई सवाल नहीं है। और जो हमारी उद्देश्य दिए गए हैं, मेरा सतत प्रयास होगा कि मैं इस अपने दिए उद्देश्यों को पूरा से सही ढंग से पालन करूँ। यहाँ के आम जनता को मैं उपहार स्वरूप एक फ्री एम्बुलेंस सेवा जो मैं अपने खर्चों से
अपने पंचायत के लोगों को दूंगा कि ताकि ससमय जब भी किसी को कोई भी अगर ऐसी तरह के मरीज आते हैं जिन्हें इलाज के दौरान भाड़ा पर एम्बुलेंस लेना पड़ता है, 5,000, 10,000, 20,000 उनके खर्च हो जाते हैं, तो मैं उन वैसे लोगों के लिए अपने पंचायत स्तर पर एक अपने तरफ से एम्बुलेंस की सेवा करूंगा, व्यवस्था दूंगा, ताकि वे लोग ऐसे खर्चों से बच सकें। तो आप देख सकते हैं सरपंच साहब का कहना है कि हम अपने खर्चे से, यानी वो निजी जो एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, ये हमेशा पंचायत के लिए 24/7 यहाँ पे रहेगा, समाज की सेवा में हमेशा वो रेडी रहेगा, ये इनका कहना है। तो आप भी देखिए और समझें। चूँकि यह महिला सीट है तो इस पर हमारी पत्नी पूनम देवी चुनाव लड़ रही हैं, महिला उम्मीदवार है, और उनका चुनाव चिन्ह है चौका बेलना, जो बैलेट पेपर के क्रम संख्या 5 पर है, और इस बैलेट पेपर पर मोहर लगाना है। आप सभी आम जनतागण से निवेदन है कि आप जब भी जाएं आपको बैलेट पेपर मिलेंगे, बैलेट पेपर के क्रम संख्या 5 पर चौका बेलना को देखकर उस पर मोहर मारें और अपने भारी से भारी मतों से उन्हें विजयी बनाने का काम करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूनम देवी के पति जो सरपंच पद के लिए खड़े हैं मलाई बलुआ पंचायत से। अगर आपको लगता है कि ये आपके पंचायत के लिए अगर सही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह चौका बेलन छाप है, तो आप भी इनका खुलकर समर्थन करें और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।